नमस्कार दोस्तों, आज की न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इजराइल और हमास के युद्ध को 7 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। दोनों पक्ष एक दूसरे को लगातार नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस लड़ाई में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, कितना हारेगा, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी तक की लड़ाई में सबसे बड़ी हार किसकी हुई है, क्या आप बता सकते हो? तो मैं बताता हूं कि एक ऐसा शख्स जिसकी सबसे बड़ी हार हुई है वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। अब आप पूछोगे कि ये कैसे संभव है कि लड़ाई इजराइल और हमास के बीच हो रही है और हार यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की हो रही है। तो देखिए, मैं आपको सब बताता हूँ। ये तो आप सभी जानते हो कि पिछले साल फरवरी से युद्ध शुरू होने के बाद भले ही रूस पर सारे प्रतिबंध लगाए जा रहे हों, लेकिन इस बीच यूक्रेन को सारे के सारे पश्चिमी देश लगातार एड भेज रहे थे। हाल ये था कि अमेरिका नाटो देशों के साथ मिलकर न सिर्फ मदद कर रहा था, बल्कि हर उस देश पर दबाव डलवाकर यूक्रेन की मदद करवा रहा था जिस पर किसी भी तरह का दबाव डाला जा सकता था। इस लिस्ट में पाकिस्तान जैसा देश भी है, जिसके पास देने के लिए भले डॉलर्स नहीं थे, लेकिन उससे भी हथियार यूक्रेन तक पहुंचाए गए थे। भले ही बाद में इसके बदले में पाकिस्तान को IMF से कुछ लोन पास करवा दिया गया। मतलब ये कि इजराइल हमास युद्ध शुरू होने से पहले सभी देशों का ध्यान यूक्रेन पर था और सभी देश खुले हाथ से यूक्रेन को सहायता दे रहे थे। लेकिन पिछले 3-4 महीने से पश्चिमी देशों को लगने लगा था कि इस लड़ाई में जिस मंशा से यूक्रेन की मदद की जा रही है वो पूरी नहीं होगी और चाहकर भी पश्चिमी देश रूस को नहीं हरा पाएंगे। इसीलिए वो इस लड़ाई से निकलना चाह रहे थे। लेकिन इस लड़ाई के शुरू होने के बाद अब सारा ध्यान अमेरिका और पश्चिमी देशों का इजराइल की ओर आ गया है और यकीनन इजराइल यूक्रेन से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में जो हथियार या आर्थिक मदद अब तक यूक्रेन की ओर जा रही थी वो अब इजराइल की ओर मुड़ने लगी है। वैसे भी इजराइल अमेरिका के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये इस बात से समझा जा सकता है कि 18 महीने से ज्यादा हुए युद्ध के बाद भी अमेरिका ने अपना कोई भी बॉम्बर या कैरियर ब्लैक सी में नहीं भेजा था, लेकिन इजराइल के साथ लड़ाई शुरू होते ही अपना कैरियर USS जेराल्ड और B-52 बॉम्बर भेज दिया। ऐसे में राष्ट्रपति जेलेंस्की को जो भी सहायता मिलती थी वो या तो बंद हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। और क्योंकि पिछले काफी समय से राष्ट्रपति जेलेंस्की पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे थे, ऐसे में अगर इस युद्ध के शुरू होते ही कोई हार गया है तो वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति। और दूसरी ओर रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब आराम से अपना ध्येय पूरा कर सकते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट में अब व्यस्त हो गई है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस से संबंधित वीडियोस रोज मिलते हैं।